Prisha again with an exciting lesson, this time once more. Today, my dear students, we are going to talk about a lesson in which there are so many exciting things. First, we are going to start with the natural resources. In this natural resource, as you all can see, नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन होते हैं, विच वी आर ब्लेस्ड विद फ्रॉम आवर ऑलमाइटी अल्लाह, राइट. ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें अल्लाह ताला ने एज अ ब्लेसिंग प्रोवाइड की हुई हैं, जो हमें बनानी नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी हमारे यूनिवर्स में मौजूद है. वी जस्ट हैव टू फाइंड इट आउट. जस्ट फॉर एग्जाम्पल एयर. एयर जो है हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है आपके सराउंडिंग में, विच यू कैन नॉट फील बट इट इज़ प्रेजेंट ओवर देयर. आप एयर देख नहीं सकते लेकिन वो फिर भी प्रेजेंट है. देयर इज एन एग्जाम्पल, इफ़ यू ब्लो ओवर योर हैंड लाइक दिस, तो आपको एयर नज़र नहीं आ रही लेकिन इट्स प्रेजेंट ओवर देयर, आप उसको फील कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज वाटर. आपके पास ऑलरेडी वाटर है सो दैट यू कैन ड्रिंक इट. आपके एनिमल्स पानी पीते हैं, आप खुद पानी पीते हैं. यू वॉश डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ वाटर. उसके अलावा सॉइल, ट्रीज, फॉरेस्ट, ये सब क्या है, ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं इन डूइंग द डिफरेंट वर्क विच वी डू इन आवर डेली रूटीन लाइफ, right, my dear students? Then in the next form there are some things which we get from the natural resources. The first one is sheep. हमें sheep से क्या मिलता है, इसका वूल, और उसके वूल के थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं, हमारे स्वेटर्स, जैकेट्स, ब्लैंकेट्स, जितने भी स्टफ़ होते हैं वो इसके ऊपर जो यहाँ पे वूल होता है उससे बनते हैं. हम वो पहले काटते हैं एंड देन बिकॉज थ्रू सम प्रोसेसेस वो हम आगे जाके यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन इज काउ. एज यू ऑल कैन सी देयर इज अ काउ, राइट. इसके थ्रू, इसकी जो लेदर होते हैं वो हमें काउस के थ्रू मिलते हैं. लाइक जब हम इनकी स्किन जो होते हैं, जब हम इनका मीट खा लेते हैं तो इनकी स्किन रह जाती है, राइट. बकरा ईद में देखा होगा. तो हम इनकी, नेक्स्ट वन प्लीज, इनकी जो ये वाली स्किन होती है इसके थ्रू हमारी लेदर जैकेट्स बनती हैं, लेदर स्टफ्स बनते हैं, हमारे शूज़ बनते हैं, राइट. द नेक्स्ट वन इज द मैन मेड रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज जो हम ऑलरेडी, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू कुछ चीज़ें बनाते हैं और फिर हमारी वो चीज़ें जिसके अंदर हम अपने एफर्ट्स लगाते हैं वो कहलाती हैं मैन मेड रिसोर्सेज. देयर इज अ थिंग, द फर्स्ट वन इज लेडर. एज यू ऑल कैन सी लेडर इज मेड फ्रॉम वुड, राइट. वुड से बनता है, पहले हम उसको काटते हैं डिफरेंट शेप्स में और फिर एक लेडर का शेप देते हैं. वुड इज कम्स फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम ट्रीज, राइट. उसके बाद हम उसको हमारे डिफरेंट इक्विपमेंट्स के थ्रू उसके चेंज कर देते हैं शेप को और वो बन जाती है लेदर. उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे आपको दिखेगा रग. रग मोस्टली जो होता है वो कॉटन इक्विपमेंट्स वगैरह वगैरह चीज़ों से मिलके बनते हैं. वी स्टिच रग्स, राइट. आपने देखा होगा हमारे फ्लोर पे रग्स बिछे हुए होते हैं, वो कहाँ से बनते हैं, मोस्ट ऑफ देम कम्स फ्रॉम वूल या कॉटन के थ्रू. और कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे कि आपको पता होगा आपके घर में बहुत सारे रग्स होते हैं, राइट. आपको दिख रहा होगा ये रग है एक हमारे कहाँ घरों में ये बिछे हुए होते हैं फॉर द डेकोरेशन पर्पसेस, राइट. After that comes plastic. Plastic is also a man-made resource through which we use the plastic forks. हमारे जो disposable cups होते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं. Then glass is also made from the man. हमारे जो हम लोग जो होते हैं वो डिफरेंट मशीन्स के थ्रू ग्लास को शेप देते हैं. सो ग्लास इज ऑल्सो अ मैन मेड मटेरियल. देन देयर आर थिंग्स विच आर मेड फ्रॉम वुड. फर्स्ट वन इज पेपर. वुड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, राइट. लेकिन हम उसको प्रोसेसेस के थ्रू एक नया शेप देते हैं जिस पे हम लिखते हैं, जो हमारी कॉपीज़ में होते हैं, डिफरेंट मैगजीन्स में होते हैं. उसके अलावा वी शेप इट इनटू अ टेबल, जिसके ऊपर रख के हम काम कर रहे होते हैं. एंड बुक, फेंस, ब्लॉक्स, देयर आर मैनी थिंग्स विच वी कैन मेक फ्रॉम द हेल्प ऑफ वुड, राइट. आफ्टर दैट comes the topic of the chapter, which is solid, liquid and gases, right. This is our
chapter. The name of the chapter is Solid, Liquid and Gases, in which, my dear students, we talk about the things we have in our surroundings. अभी तक हमने जो ये सब कुछ पढ़ा वो इसी बेस पे पढ़ा है कि जो हमारे सराउंडिंग्स में चीज़ें होती हैं, whether they are man made or natural, they are of this form, whether they are of solid form, कुछ चीज़ें लिक्विड फॉर्म की होती हैं और कुछ चीज़ें गैस फॉर्म की होती हैं. जैसे कि इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बलून, तो जब बलून में आप एयर ब्लो करते हैं तो वो एक शेप ले लेता है, राइट? तो उसके अंदर जो होता है वो गैस होता है. उसके अलावा वी हैव वाटर एज द नेचुरल रिसोर्स विच कम्स इन द लिक्विड कैटेगरी. उसके अलावा आई हैव जस्ट शोन यू अ रग. वो क्या है? वो सॉलिड है. सॉलिड बेटा वो होता है जिनके पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, वो एक शेप फॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है. उसके अलावा नेक्स्ट लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े स्कैटर्ड होते हैं, थोड़े इधर उधर हुए हुए होते हैं, क्योंकि उनको जो शेप दी जाए वो उस शेप में आ जाते हैं. अगर उनको हम ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शेप के हो जाएंगे, अगर हम उनको बॉटल में डालेंगे तो वो बॉटल की शेप के हो जाएंगे, अगर हम उनको स्कैटर ऐसी ज़मीन पे फेंक देंगे तो वो ज़मीन पे भी फैल जाएगा, वो एक शेप नहीं रखेगा. उसके अलावा गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो और ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं, वो एक बड़े एरिया में रहते हैं. लिक्विड की तरह उनको किसी चीज़ में आप कंटेन नहीं कर सकते, राइट माय डियर स्टूडेंट्स? Then there is an example of solid. Rock is the best example of solid because आप rock को कुछ भी कर ले वो पिघलता नहीं है, वो चेंज नहीं होता, वो गैस नहीं बन जाता कभी भी. नेक्स्ट वन इज ice. Ice is also a solid form material और particle जिसको हम freeze कर देते हैं और उसकी एक specific shape हो जाती है. Then there is another solid material जो कि अपनी शेप थोड़ी सी चेंज करता है, दैट इज अ सॉफ्ट सॉलिड. इससे पहले जो हमने बात की थी वो हमने हार्ड सॉलिड्स की बात की थी, जैसे कि रॉक, आइस, वो हार्ड सॉलिड मटेरियल्स होते हैं. बट दिस राइट हियर माय डियर स्टूडेंट्स इज अ सॉफ्ट सॉलिड मटेरियल जिसको हम अगर स्क्वीज करेंगे तो उसकी शेप चेंज होगी, लेकिन कंप्लीटली चेंज नहीं हो जाएगी, फॉर द टाइम बीइंग चेंज होगी जब उस पर प्रेशर पड़ता है. Next one, here are the examples of liquid, juice, milk, coffee और tea. इसके अलावा ये सारी क्या हैं? ये सारी liquid forms की examples हैं. उसके अलावा next one is the hot air balloon. Hot air balloon क्या है? इसके अंदर गैस आती है और यहाँ पे complete hot gases स्टोर हो जाती हैं जिसकी वजह से ये फ्लाई करता है. उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है बलून की. जस्ट आई हैव टोल्ड यू गाइस कि जब हम बलून को ब्लो करते हैं तो जो गैस होता है उसकी वजह से बलून एक्सपैंड हो जाता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन. वी हैव जस्ट कवर्ड द फर्स्ट, वी कवर्ड द नेचुरल रिसोर्सेज. हमने बात की कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट द मैन मेड रिसोर्सेज और ये भी बात की कि हम नेचुरल रिसोर्सेज की थ्रू किस तरह मैन मेड रिसोर्सेज बना सकते हैं. आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, कि किस तरह सॉलिड्स के पार्टिकल मूव होते हैं, किस तरह लिक्विड के होते हैं और किस तरह गैसेस के होते हैं, राइट? दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन. होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन. स्टे सेफ, स्टे होम. अल्लाह हाफिज.